उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपनी ही प्रेमिका को 100 मीटर ऊंची खाई से नीचे धकेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह नीचे एक नुकीली लकड़ी पर जा गिरी, जो उसके शरीर के आर पार हो गई। कातिल को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वह घर लौटा और सबूत मिटाने के लिए उसका सारा सामान आग के हवाले कर दिया। उसे लगा कि अब वह कानून से बच जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खून की बूंदें नीचे चींटियों पर जा गिरीं, जो महक पाकर लड़की के घाव पर चढ़ गईं और उसे काटने लगी। उन चींटियों के डंक ने उसके शरीर में एड्रेनलिन जगा दिया और वह चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह समझ गई थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मर जाएगी। चारों तरफ पहाड़ थे और वह लकड़ी के सहारे जमीन में धंसी हुई थी। उसने असहनीय दर्द के बावजूद हाथ फैलाकर पास पड़े एक ईयरफोन को पकड़ा, फिर उसकी मदद से एक लाइटर को अपनी ओर खींचा। उसने आसपास की सूखी घास जमा की और उस लकड़ी के नीचे आग लगा दी जिसने उसे जकड़ा हुआ था। आग की तपिश से उसका घाव जल रहा था, पर उसकी जीने की इच्छा और बढ़ गई। आधे घंटे बाद आग ने लकड़ी को कमजोर कर दिया। लड़की ने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से एक झटका दिया। वह आजाद हो गई, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई दी। वे तीनों दरिंदे सबूत मिटाने के लिए वापस आ रहे थे। घायल होने के बावजूद वह घिसटते हुए पत्थरों के पीछे एक अंधेरे कोने में छिप गई। जब उन तीनों ने देखा कि लकड़ी खाली है और शिकार गायब है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से एक तो इतना डर गया कि पुलिस को फोन करने की बात करने लगा, पर मुख्य कातिल ने उसका गला दबोचा और साफ कह दिया, मुझे वह जिंदा या मुर्दा हर हाल में चाहिए। जंग अभी शुरू हुई है। कातिल उसका पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचे, जहां खून के निशान खत्म हो गए थे। उनमें से छोटा मूंछ वाला वहीं रुक गया। उसे शक था कि वह यहीं कहीं छिपी है। इधर लड़की नदी के सहारे भाग रही थी। तभी उसे इंजन की आवाज आई। वह छिप गई और देखा कि उनमें से एक मोटा आदमी वहां खड़ा है। वह दबे पांव उसकी बंदूक की तरफ बढ़ी। जैसे ही उस आदमी की नजर उस पर पड़ी, उसके होश उड़ गए।